नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम हॉलीवुड की एक धमाकेदार मूवी लेकर जिसका नाम है द शिफ्टर। इस फिल्म में अनेकों ब्रह्मांड दिखाए गए हैं जिसमें एक व्यक्ति एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाता है और वो अपनी पत्नी से बिछड़ जाता है और काफी मुश्किलों के बाद वह अपनी पत्नी से दोबारा मिल पाता है। तो देर न करते हुए आइए फिल्म को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें फिल्म के हीरो केविन से मिलवाया जाता है जो नदी के बीच से तैरकर बाहर आता है। उसे पता चलता है कि वो इस दुनिया का नहीं है। वह सड़क पर अपनी पत्नी को ढूंढता है और परेशान होकर दूसरी दुनिया में जाने के लिए अपना ब्रासलेट एक्टिवेट करता है। इसके बाद कहानी 10 साल पीछे पहुंच जाती है जहां पर केविन की बैंक में नौकरी छूट जाती है, इसलिए वह बार में शराब पीने जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात मॉली से होती है जिसे उसके दोस्त केविन से बात करने के लिए भेजते हैं। यह सब एक मजाक के रूप में शुरू होता है, लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और डेटिंग शुरू कर देते हैं। फिर शादी कर लेते हैं और एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अपने बेटे को खो देते हैं और इससे उनकी शादी पर बहुत दबाव पड़ता है। केविन एक डेस्क जॉब में फंस जाता है जिससे उसे बहुत नफरत है और मॉली भी शराब पीना शुरू कर देती है। एक दिन केविन का बॉस केविन के रवैये से परेशान हो जाता है और उसे बाकी दिन की छुट्टी लेने के लिए कहता है। उसे जल्द ही नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है। इसके बाद केविन ट्रैफिक में फंस जाता है और मॉली को बुलाता है, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है। एक वाहन केविन की कार को टक्कर मार देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद केविन जब होश में आता है तो लोगों को कार के चारों ओर आग की लपटों में भागते हुए देखता है, जबकि एक अजीब आदमी उसकी जांच कर रहा होता है। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार केविन एक गली में उठता है और उसी आदमी को फिर से अपने सामने देखता है जो खुद को भगवान के रूप में पेश करता है। केविन को अपने कानों में घंटियां बजती हुई सुनाई देती है और जब वह खड़ा होता है तो उसे चक्कर आ जाता है जिससे वह लगभग गिर ही जाता है और फिर से बेहोश होने वाला होता है। इसलिए वो उसे एक मुक्का मारता है और केविन के कानों में घंटी बजना बंद हो जाती है। इसके बाद वो केविन से कहता है कि उसके पास केविन के लिए एक नौकरी है और वो उसे यह भी बताता है कि जल्द ही उसे पुरानी नौकरी से निकाला जा सकता है। ये सब सुनने के बाद केविन घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह सड़क पर पहुँचता है तो उसके आसपास एक भी व्यक्ति या कार नहीं होती है। इसके बाद वो मॉली और पुलिस को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो उससे कहता है कि यह काम नहीं करेगा और यह पहली बार नहीं है कि उसने ऐसा किया है। केविन गुस्से में उसका गिरेबान पकड़कर दीवार की तरफ धकेल देता है और जानना चाहता है कि सब लोग कहाँ गए। तब वो उसे बताता है कि ये वो दुनिया नहीं है जहाँ तुम रहते थे। इसके बाद केविन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ मालिक और वेट्रेस टीना सहित हर कोई उससे डरता हुआ महसूस होता है। उस समय केविन को पता चलता है कि भगवान वास्तव में शैतान है। जब टीना खाना लेकर आती है तो वो उसे चाकू से डराकर अपने बगल में बैठा लेता है और उसे बताता है कि हमारी हर इच्छा अनगिनत ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह एक अलग दुनिया है और उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो लोगों को दूसरे ब्रह्मांडों में भेज देता है। केविन के मामले में वह उसे इस जगह पर लाया है और बदले में उसने मॉली को एक ऐसा पति भेजा है जो उसकी वाकई में परवाह करता है। केविन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और सबूत मांगता है, इसलिए वो हाथ में पहने एक ब्रासलेट का उपयोग करता है और टीना को दूसरी दुनिया में भेज देता है। केविन हैरान होकर मेज से हट जाता है और टीना के माता पिता दुखी होकर घुटनों के बल गिर जाते हैं। वो उससे फिर कहता है कि उसके पास केविन के लिए एक नौकरी है। उसके पास ब्रह्मांड में छलांग लगाते समय अपना शैतानी काम करने के लिए एक शिफ्टर होगा। वास्तव में केविन दूसरी दुनिया को पहले ही स्वीकार कर चुका है और उसके पास अपने जीवन में वो सब कुछ होगा जो वो चाहता है। उसे केवल अपनी आत्मा देनी होगी। वो केविन को मॉली वापस देने के लिए भी कहता है, लेकिन केविन हाथ जोड़कर मना कर देता है। पहले तो उसे ये सब मजाक लगता है और कहता है कि भगवान कभी भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, लेकिन वो उसके नजरअंदाज किए जाने पर गुस्सा हो जाता है और गायब हो जाता है। केविन जाने से पहले टीना के परिवार से माफी मांगता है और सड़क पर जाता है जहां वह इस दुनिया के बारे में और अधिक सीखना शुरू करता है। वह देखता है कि ड्रेस पहने अधिकारी सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और जब कुछ पुलिस वाले केविन को देखते हैं तो वह डर जाता है और भाग जाता है। समय बीतने लगता है और केविन को इस नए समाज के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है और यहाँ का पुराना इतिहास पढ़ता है। युद्ध और नफरत ने इस दुनिया पर इस हद तक कब्जा कर लिया है कि दुनिया लगभग खत्म हो गई है। और इसके बाद एक दिन शिफ्टर्स आए जो राजनेताओं, पादरी और सैनिकों जैसे किसी भी परेशान करने वाले लोगों से छुटकारा पाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे। लाखों लोग गायब हो गए और शांति कायम थी जब तक कि वो शैतान इस दुनिया में नहीं आया था। इसके बाद कुछ नेताओं ने उसे पूरा नियंत्रण दे दिया। अब इस संसार में ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई विश्वास। धर्म की पूजा भी अवैध है। केविन को यहाँ आए हुए 5 साल हो गए हैं। वह हमेशा बीमार रहता है और उसे केविन हु रिफ्यूज्ड के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए नकली नाम का यूज करता है। उसका एकमात्र दोस्त ग्रेवियल है जो उसके बारे में सच्चाई जानता है। केविन बाइबल की कहानियों को टाइपराइटर से लिखता है और उसे पूजा न करने के कानून के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ग्रेवियल से चुपचाप लोगों में बंटवाता है। अपने खाली समय में केविन अधिक से अधिक लोगों की मदद करना पसंद करता है। वो इस शहर से बाहर एक बेहतर जगह बनाना चाहता है
क्योंकि इस दुनिया का ज्यादातर हिस्सा युद्ध से नष्ट हो चुका है और अधिकांश लोग गरीब हैं, जबकि शैतान की पुलिस बेरहमी के साथ सड़कों पर शासन करती है। दयालु बनकर शहर में घूमने से केविन को छोटे छोटे खूबसूरत पल देखने को मिलते हैं जो उसे मौली की याद दिलाते हैं और भगवान में उसका विश्वास बनाए रखते हैं। दुर्भाग्य से कभी कभी वे यादें बुरे सपने में बदल जाती हैं जो उसे बार बार मौली और उसके बेटे को खोते हुए दिखाती हैं। केविन को एक बीका व्यूइंग नाम की चीज देखने के लिए थिएटर जाना भी पसंद है, जो देखने वालों को दूसरी दुनिया दिखाने वाला एक लाइव फीड है। थिएटर के मालिक रूसो है जो 4 साल से अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहा है। स्क्रीन के सामने एक कुर्सी है और केविन एक रिमोट कंट्रोल के साथ उस कुर्सी पर बैठता है जो उन्हें उस हकीकत को देखने की अनुमति देता है जो उनका अतीत है। उसका लक्ष्य यह पता लगाना है कि शैतान ने मौली को कहाँ भेजा है, लेकिन ज्यादातर उसे अपने जीवन की हिंसक यादें ही देखने को मिलती है। लेकिन एक दोपहर केविन इमोशनल हो जाता है जब वो मौली को फिर से देखता है। उस दुनिया में वह नर्स के रूप में काम करने वाली एक बच्चे की माँ है। रोते हुए केविन स्क्रीन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वीडियो बंद हो जाता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है और सीमाओं का सम्मान करता है। जल्द ही उसका समय समाप्त हो जाता है और वह ज्यादा समय मांगने के लिए रूसो के पास जाता है, लेकिन उसका कार्यक्रम पूरी तरह से बुक हो चुका होता है, इसलिए रूसो उसे कुछ समय बाद आने के लिए कहता है। घर वापस जाते समय केविन ने बहुत से लोगों को पुल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा, क्योंकि पुलिस किसी को भी साउथ एंड में जाने की अनुमति नहीं दे रही है। यह पता चला है कि इस एरिया को उड़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसका मतलब है कि कई लोग बेघर हो जाएंगे। अचानक एक आदमी बैरियर को पार कर जाता है और पुलिस को पार करते हुए पुल के बीच में पहुंच जाता है, जहां वह अचानक गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि वह एक सेक्टर था। भीड़ घबराने लगती है और पुलिस के खिलाफ धक्का मुक्की करने लगती है, जिससे अधिकारियों को गैस के बम फेंकने पड़ते हैं और उन सभी को भगाने के लिए गोलियां भी चलानी पड़ती हैं। जैसे ही हर कोई भाग जाता है, केविन को एक पुलिस वाले ने घेर लिया जो उस पर गोली चला देता है, लेकिन ग्रेवियर उसे सही समय पर खींच कर ले जाता है। दोनों एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर छुप जाते हैं और ग्रेवियर केविन को बताता है कि भगवान ने उन्हें बचाया है। इसके बाद केविन किराने की दुकान पर जाता है और लाइन में इंतजार करते समय वह देखता है कि एक बच्चा अपनी माँ से दूर जा रहा है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है, लेकिन जब वह अलमारियों के चारों ओर घूमता है तो बच्चा गायब हो जाता है, जिससे उस समय की भयानक यादें ताजा हो जाती हैं जब उसने और मौली ने अपने बेटे को सुपरमार्केट में खो दिया था। शुक्र है कि लड़का फिर से अपनी माँ के पास आ जाता है, लेकिन केविन उसकी माँ को डांटने से खुद को नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसे ध्यान नहीं आया कि बच्चा गायब है। स्टोर में हर कोई उसे ऐसे देखता है जैसे कि वह पागल हो, इसलिए केविन घबरा जाता है और भाग जाता है। जैसे ही वह सड़कों पर दौड़ता है, केविन उस समय के बारे में फिर से सोचता है जब उसने अपने बेटे को खो दिया था। वो और मौली अपने दोस्तों से बात करने के लिए मुड़ते हैं और इतनी देर में उनका बच्चा गायब हो जाता है। उन्होंने पूरी बिल्डिंग में उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद पुलिस ने दोनों को बताया कि उन्हें बच्चे का बैग तो मिला है, लेकिन वो नहीं, इसलिए यह मान लेना चाहिए कि वह मर चुका है। इसके बाद मौली और केविन हर समय लड़ते रहते हैं। मौली भी खूब शराब पीने लगी, जबकि केविन एक हेल्प ग्रुप में शामिल हो जाता है। एक दिन उसने उम्मीद के रूप में मौली को एक हार गिफ्ट देने की कोशिश की जिस पर लिखा था कि वह जीवित है, लेकिन मौली को यह बहुत बुरा लगा। वह चाहती थी कि केविन उसके साथ शोक मनाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन केविन को अभी भी लगा कि एक मौका है, वे अपने बेटे को दोबारा पा सकते हैं। आपसी बहस के कारण वे अलग हो गए। फिल्म प्रेजेंट में आती है और हमें केविन को कूड़ेदान से कुछ शराब की बोतलें निकालते हुए दिखाया जाता है। तभी उसका पड़ोसी रजत उसे देखता है, जो उसे अपने परिवार के साथ रात के खाने के लिए बुलाता है। केविन एक बहुत अच्छी शाम बिता रहा है। अचानक रजत बताता है कि वो केविन का असली नाम जानता है, क्योंकि उसने ग्रेवियल को कहते हुए सुना था। रजत यह भी जानता है कि केविन बाइबल की कहानियां लोगों में बांट रहा है। इसका धन्यवाद देने के लिए उसकी लड़कियां एक प्यारा सा गाना सुनाती हैं। केविन आशा की इस किरण से इतना प्रभावित होता है कि वह रोने लगता है, और जब रजत उससे लड़कियों को पाने के लिए कहता है तो केविन तुरंत सहमत हो जाता है और बाइबल की जितनी कहानियां उसे याद होती हैं वो सब सुना देता है। इसके बाद रजत केविन के हाथ में बने टैटू के बारे में पूछता है और केविन उसे बताता है कि यह मौली के हार के डिजाइन से मेल खाता है। उसी समय शहर में एक सायरन बजने लगता है और सड़कों पर लोग छिपने के लिए भागने लगते हैं। केविन और रजत का परिवार एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट देखने के लिए टीवी खोलता है, जिसमें बताया जाता है कि वही शैतान वापस आ गया है। मेयर लोगों से कहता है कि यदि उनके लिए किसी चीज की जरूरत हो तो उनकी पूरी मदद करें, नहीं तो मौत की सजा मिलेगी। कुछ समय बाद केविन थिएटर में आता है और अलग अलग ब्रह्मांडों में मौली को तब तक ढूंढता है जब तक कि मौली उसे वही हार पहने हुए नहीं मिल जाती है। केविन खुश होकर कंट्रोल रूम में जाता है और उस ब्रह्मांड का एड्रेस कोड मांगता है, और जब रूसो कहता है कि वह उसे नहीं दे सकता
तो केविन गुस्सा हो जाता है। रूसो उसे बताता है कि जब केविन कुर्सी से उतर गया तो उसका कनेक्शन टूट गया, इसलिए उसके पास एड्रेस कोड नहीं है। केविन फिर से उसे ढूंढना चाहता है, फिर भी रूसो ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भले ही वो मॉली को ढूंढने में कामयाब हो जाए, लेकिन अगर उसके पास ब्रासलेट नहीं है जिसे डेविएटर कहा जाता है तो पता लगाना बेकार है। हताश होकर केविन वहाँ से चला जाता है और ग्रेवियल को ढूंढता है और उससे बात करने के लिए एक गली में खींच लेता है। केविन चाहता है कि ग्रेवियल उसे एक बंदूक दिलाए ताकि वो उस शैतान को मार सके, लेकिन ग्रेवियल उसे याद दिलाता है कि हथियार रखना अवैध है और शैतान को मारने की कोशिश करना पागलपन है। जब केविन उसे बाइबल की कहानियों वाला एक लिफाफा देता है और कहता है कि ये आखिरी कहानियां होंगी, तो ग्रेवियल उसे छोड़ देता है और केविन को अपनी बंदूक दे देता है। अगले दिन केविन बाहर जाने की कोशिश करता है जहाँ शैतान अपने अगले शिफ्टर की भर्ती के लिए रेस्टोरेंट में जा रहा है। पुलिस ने सड़कों पर बैरियर लगा दिए हैं, फिर भी उसको देखने के लिए हर जगह भीड़ जमा हो रही है और कुछ लोग अपनी खड़ी होने की जगह को लेकर लड़ने लगते हैं, जबकि पुलिस उन लोगों को हटाने में बिजी है। केविन चुपचाप इधर उधर देखता है और शैतान को पकड़ने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वो हैरान हो गया क्योंकि वह अपने कमरे में पहुंच गया। उलझन में केविन बाहर निकलता है और रेस्टोरेंट में फिर से देखता है जहां शैतान दूसरे आदमी के साथ खाना खा रहा है, जिसका अर्थ है कि दरवाजा एक टेलीपोर्टिंग जाल है। उसी समय पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी और केविन के हाथ में चोट लग गई, इसलिए वह छिपने के लिए अंदर भाग गया। जब भी वह बाहर झांकता है तो उसे पुलिस वाले उसका इंतजार करते हुए नजर आते हैं। गुस्से में केविन बंदूक गिरा देता है और अपने कमरे की सभी चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। भगवान को उसकी इतनी परीक्षा लेने के लिए पुकारता है। जब वह प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों पर बैठता है तो शैतान कमरे में प्रकट होता है और बंदूक उठा लेता है। ग्रेवियल को भी कमरे में ले आता है। ग्रेवियल तुरंत केविन को पहचानने से मना कर देता है, इसलिए वो खुश होकर बंदूक गायब कर देता है और ग्रेवियल को कमरा साफ करने का ऑर्डर देता है। फिर वो एक भाषण देता है कि भगवान किसी की भी परवाह नहीं करता है और केविन को फिर से नौकरी की पेशकश करता है, लेकिन केविन उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, इसलिए वो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है ताकि केविन सीख सके कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। केविन तुरंत बाहर भागता है और पाता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। रजित उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस तुरंत उसे मार गिराती है। तभी पुलिस उसके पीछे आती है, इसलिए केविन वापस कमरे में आ जाता है और बिस्तर के पीछे छिप जाता है। ग्रेवियल आगे बढ़ता है और जब अधिकारी बाहर से गोलियां चलाते हैं तो ग्रेवियल मारा जाता है। जब उसका शरीर गिरता है तो केविन को उसकी कलाई पर वही ब्रासलेट दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा से एक शिफ्टर था। केविन सावधानी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ से ब्रासलेट उतारकर वहां से टेलीपोर्ट होने के लिए एक बटन दबाता है और वो रेगिस्तान में पहुंच जाता है और देखता है कि ब्रासलेट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसके बटन बार बार दबाता रहता है और वो दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और एक झील में गिरता है। बाहर आने के बाद वह फिर से ब्रासलेट को चालू करता है और एक कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे अपने घाव की देखभाल करने के लिए कुछ दवाई मिलती है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह एक पागल खाने में है और उस दुनिया की टीना वही है। शैतान ने उसे एक ऐसी दुनिया में भेजा है जहां उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए उसे पागल के रूप में देखा जाता है और अन्य पागल लोगों के साथ रखा जाता है। केविन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, तभी उसे एक और ग्रेवियल मिलता है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह अपने शिफ्टर की शक्तियों का इस्तेमाल करके अनेक ग्रेवियल बना देता है, लेकिन केविन एक कमरे में छिपकर उन सभी को चकमा देने में सफल हो जाता है। इसके बाद केविन चुपचाप इधर उधर देखता है और टीना के अकेले होने का इंतजार करता है ताकि वह उसके पास आ सके। पहले तो वह केवल बहकी बहकी बातें करती है, लेकिन जब वो उसे पहचान लेती है तो घबरा जाती है और अपने परिवार के बारे में पूछती है। वापस ले जाने की भीख भी मांगती है। गार्ड तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। तभी अचानक दो ग्रेवियल ने उसे गोली मार दी जो आगे केविन की ओर मुड़ जाते हैं। सौभाग्य से केविन ब्रासलेट को चालू करने में कामयाब हो जाता है और गायब हो जाता है। इस बार वो एक दूसरे केविन को देखता है जिसने उस शैतान की नौकरी स्वीकार कर ली है और अपनी इच्छा से किसी भी महिला के साथ रह सकता है। असली केविन इधर उधर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा केविन उसे ढूंढ लेता है, उस पर बंदूक तान देता है और उससे बात करने के लिए ऊपर गोली चला देता है। जैसे ही महिलाएं डर के मारे भाग जाती हैं, असली केविन अपना चेहरा और अपने ब्रासलेट को दिखाता है, इसलिए दूसरा केविन उससे ब्रासलेट छीनने के लिए गोलियां चलाता है, लेकिन असली केविन उसी दुनिया में वापस जाने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि पुलिस ने इलाके पर कब्जा कर लिया है। सौभाग्य से रजत अब भी जिंदा है और इससे पहले कि एम्बुलेंस उसे ले जाए वह अपनी पत्नी को केविन के टैटू से मेल खाता एक चित्र दिखाता है। उसी समय एक महिला केविन को देखती है और पुलिस को बताती है, जो तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। केविन तेजी से दौड़ता है और थिएटर तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही वह रिमोट उठा लेता है और मॉली को ढूंढना शुरू कर देता है। किस्मत से उसे पहली ही कोशिश में मॉली मिल जाती है और जब पुलिस इमारत में घुसती है तो रूसो उसे एड्रेस कोड बता देता है। ब्रासलेट का उपयोग करते हुए केविन ठीक समय पर गायब हो जाता है और एक दूसरी दुनिया में केविन को उसकी मॉली मिल जाती है, जो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। केविन उससे कहता है कि वो उसे कभी भुला नहीं पाया और अब वो बदल गया है, लेकिन मॉली के लिए ये सब काफी नहीं है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहले ही आगे बढ़ चुकी है और केवल उसकी निशानी के रूप में हार पहनती है। अचानक कोई केविन को कंधे से खींचकर दूर ले जाता है
यह वही शैतान है जो केविन को उसी थिएटर में वापस लाता है, उसका ब्रासलेट छीन लेता है, टीना को भी पकड़ लेता है। इसके बाद उसे बताता है कि उसने केविन के बेटे को एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया, जिससे केविन को गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अचानक पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो उससे कहता है कि उसे हमेशा के लिए मॉली के पास वापस भेजने या टीना को उसके परिवार के पास वापस भेजने के बीच में एक को चुनना होगा। केविन झिझकता है। तभी अचानक रूसो की बिल्ली वापस आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान है, जो उस आशा की एक किरण है जिसका केविन भगवान से इंतजार कर रहा था। वह टीना को उसके परिवार के पास वापस भेजने का विकल्प चुनता है और जैसे ही वह अपने माता पिता से मिलती है, शैतान ग्रेवियर से बंदूक लेता है और केविन को गोली मारने की कोशिश करता है। उस समय एक चमत्कार केविन को उसके फैसले के लिए आशीर्वाद देता है और उसे एक दूसरी दुनिया में भेज देता है, जहाँ मॉली एक बच्चे की माँ और नर्स है। क्योंकि वह ठीक हो गया है और उसकी अंगूठी भी गायब है, केविन बार में इस मॉली के पास जाता है जैसे वह पहली बार उसके पास आई थी और उन्होंने तुरंत एक दूसरे से बात की और केविन यहाँ एक नया जीवन शुरू करता है, यह कहते हुए कि यह उनकी दुनिया नहीं है बल्कि यह उनका घर है। और अंत में वह इस मॉली से शादी कर लेता है। वह उसकी बेटी का पिता बन जाता है। उनका अपना एक बच्चा भी है। केविन इस नए परिवार से बहुत खुश है। उसका मानना है कि भगवान ने उससे जितना भी छीना था उसका दोगुना वापस दिया है। और फिल्म यही समाप्त हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेन चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।